ध्यान दीजिए आप सब लोग, आज तक मैंने नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है। आज पहली बार आपको बता रहा हूँ परिचय। मेरा नाम विकास अवस्थी है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। आप मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है या पहुँच रही होगी, या जो लोग हमारा वीडियो अब तक देख चुके होंगे और जो लोग देखेंगे, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और भगवान करे आप अच्छे ही रहें। देखिए, मुझे पता है मैं अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा बता नहीं सकता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो आपकी लाइफ के लिए चाहिए है। अक्सर लोग कहते हैं एटीट्यूड वीडियो होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ही होना चाहिए। अच्छे बाल खींचना, अच्छी तरह चलना, ये सब छोड़ो। आप लोग अपनी इस सदी में पैदा हुए हो जहाँ जवानी आगे खिंच गया, लेकिन हम लोग इस सब को छोड़कर एक नई दुनिया की स्टार्ट करें। मैं आपको वादा करता हूँ आपके लिए कि मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए है। मैं अपनी जान लगा दूंगा आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से, भाई नंबर दिया है, फ़ोन करिए, हमसे मांगिए, हमको ये चीज़ सर चाहिए, ये बताइए, वो बताइए। मैं आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको वो चीज़ें, वो टॉपिक पहुंचाता रहूँगा। और दूसरी बात यह है, मैं आपके पैरों के नीचे अपनी हथेलियां लगा दूंगा आपको चलाने के लिए। मैं सिर्फ इसी बात का वादा कर सकता हूं, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके उत्थान के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक शिक्षक को करना चाहिए। बच्चों धन्यवाद, और आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और मेरी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए। ठीक है, तो अब हम भैया चले अपने टॉपिक पर, क्योंकि हमको अपना उद्देश्य देखना है। और यार सुनो यार बात कि प्रथम क्या है, प्रथम उद्देश्य है, उसको न हाथ से जाने दीजिए। अब मत सोचिए और न सोइए कि देखो जो समय गया वो गया। उस रेत के समान मत बनिए जो आपकी मुट्ठी में है। ज्यों-ज्यों हाथ ढीला होता जाएगा, रेत नीचे गिरती जाएगी। तो आप लोग अब थोड़ा संभलिए और उस मुट्ठी के कसाव को मजबूत करिए। जो बचा है बहुत है, जो चला गया कोई बात नहीं है। तो आप लोग अब से प्रयास कर लीजिए, अब सोना बंद कीजिए, अब जागिए, अब प्रयास कीजिए, सब कुछ संभव हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा है रासायनिक आबंध, इस पर थोड़ी चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे और आपको बताएंगे। देखो वस्तुतः बच्चों होता क्या है, हमको इंटर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि हैलो एल्केन हैलो एरीन जो चैप्टर हैं, इनसे इस साल और पिछले साल भी जब से कोर्स का चयन किया गया, चेंज किया गया, तब से IUPAC बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले आबंध सिखाऊंगा और फिर IUPAC की ओर ले चलूँगा। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आज आप समझ जाएंगे कितनी आसान भाषा से हम आपको सिखाते हैं। कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखो चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध क्या होते हैं, थोड़ा जानो परिचय इसका। लिख दिया परिचय हमने, वह आकर्षक बल जो दो या दो से अधिक परमाणुओं या आयनों के मध्य बना होता है। अब तुम आसान भाषा में सीखो, एक ऐसा बंध, एक ऐसा सिस्टम जो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर बना पाते हैं। जैसा, सुनो मेरी बात, एक तत्व है, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह दूसरे तत्व के साथ मिलकर एक अस्तित्व को खोजने के लिए चल देता है। क्या होगा, एक ऐसा बल जो परमाणुओं या आयनों को बांध के रखता है, उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध बनने की आवश्यकता क्यों होती है, रासायनिक बंध बनता क्यों है, देखो आप समझिए रासायनिक बंध किस किस प्रकार से बनता है, मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले देखिए अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है भैया, जिसको भूख लगेगी वही कार्य करेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब दिखाया है अष्टक नियम, लिखा हमने यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालना जानते ही हो, निकाल लेते हो। अब परमाणुओं का संयोग जो होता है उससे अष्टक नियम बनता है। अष्टक नियम में क्या होता है, 2 8 8 18 2 8 8 18 18 32, इस प्रकार से जो कक्षाएं इनकी होती हैं। अब देखो प्रत्येक तत्व
अपनी उच्च कक्षा की ओर गमन करेगा। जैसे आप अक्रिय गैसों का वर्ग 18O वाली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। अब देखो बच्चों, इसके पास 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है और आगे भी होते जाते हैं। तो इसके पास 2, इसके पास 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 8 और फिर 18 कह सकते हैं आप, या नहीं कहिए तब भी कोई बात नहीं। कुल मिला के ये हमको नहीं देखना, हमको देखना क्या है कि देखो 2 इसने बना लिया, इसने 8 बना लिया, इसने 8 बना लिया। तो एक क्या देखा आपने, जो तत्व है अपना स्थायी कक्षा पूरा कर लेगा वो संयोग नहीं करेगा। अच्छा, और जिसके पास कमी है वो क्रियाएं करेगा। जैसे आपके पास 1 रुपये है और आपको मेला गए आप एक, और मेला में पहुँचे और वहाँ 6-7 प्रोग्राम हो रहे हैं और भैया पहला देखने के लिए आपको 2 रुपये की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे आप लोग, हमारे पास 1 रुपया है तो हम नहीं देख पाएंगे, तो हम ढूंढेंगे ऐसा व्यक्ति जिसके पास भी 1 रुपये हो, वो हमको दे दे तो हम अपना 2 रुपये प्राप्त करके उस चीज़ को देख सकें। अब वो देगा ऐसे का है तो वो कहेगा भाई हम क्यों दे दें, तो कहेंगे आप आज हमको आप 1 रुपया दे दीजिए और कल आपका और अपना मिलाकर हम आपको दे देंगे। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, एक साझा होगा। रासायनिक बंध कब बनते हैं, या तो साझा होगा या एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और एक ग्रहण करेगा, एक दाता होगा एक ग्राही होगा। या ऐसा भी हो सकता है दाता भी होगा, ग्राही भी होगा और एक्स्ट्रा भी दे दिया जाएगा। कई बार तो ऐसे आबंध भी आपको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना यह है कि प्रत्येक तत्व अपनी निकटतम कक्षा को पूरा करेगा। जैसे हाइड्रोजन है आपका और लिथियम है। अब हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और लिथियम के पास 3 होते हैं। तो हाइड्रोजन चाहेगा कि अपनी पहली ही कक्षा को हम पूरा कर लें। अब 1 है, अब लिथियम के पास 2,1 है। अब आप ध्यान दीजिए, इसके पास 1 है तो ये चाहेगा मेरे पास 2 हो जाएं, और इसके पास 3 है तो इसका पहला हो गया पूरा, और इधर देखिए दूसरा पूरा करने में इसके पास 1 है, इसको 7 की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 रखेगा थोड़ी, क्या करेगा 1 का, क्योंकि 1 से 8 बनाना बड़ी मुश्किल बात है, इसलिए क्या करेगा, ये दाता का काम करेगा। तो पहले हम लोग जाने कौन कौन लोग दाता होंगे और कौन कौन लोग ग्राही होंगे। थोड़ा पहले देख लीजिए आप यहाँ पर, पहली बात जान लीजिए। और एक बात, ये जो अक्रिय गैसें हैं ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि जिसके पास सभी प्रकार की फैसिलिटी सुविधाएं होती वो काहे किसी के साथ क्रिया करेंगी, वो तो स्वयं में पूर्ण है। इंटर में क्वेश्चन भी आता है कि भैया वर्ग 18 की गैसें अक्रिय क्यों होती हैं, निष्क्रिय क्यों होती हैं। तो यदि पूरी है तो काहे क्रिया करेंगी, खत्म कहानी। तो ये तो क्रिया करेंगी नहीं, शेष तत्व क्रिया करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे, बंध बनाएंगे, क्या करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखो थोड़ा सुन लो पहले, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं थोड़ा। अब देख लीजिए आप यहाँ पे, अब एक 4 धातुएं दिखाई हमने, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 11 है, इसके पास 19 है। तो इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो 2,1 अष्टक में तोड़िए, 2,8,1 19 है, 2,8,8,1। अब आप देखिए यहाँ पे, जिसके पास 1 है वो क्या चाहेगा, 8 बनाना कि 2 बनाना, 2 बनाना, बहुत सही, 2 बनाना। अब भैया जिसके पास 2 हैं वो तो हो गया फुल, वो कुछ नहीं चाहेगा, वो तो क्रिया नहीं करेगा किसी के साथ, खत्म कहानी। अब जिसके पास 1 मतलब 3 यहाँ पे है तो यहाँ 1 इसका बचा। अब ये 1 लिए थोड़ा बैठा रहेगा, ये सोचेगा या तो हम 8 बना सकें
दूसरी कक्षा को पूरा करने के लिए, या एक किसी को दे दें और उसमें सम्मान पाए जाकर कि हमने तुमको एक दिया था, देखो हम दाता हैं, हम दे सकते हैं, या तो ये करें। अच्छा, जब अब मान लिया कार्बन होता है, इसका 6 होता है, इस संयोजकताएं होती हैं 2,4। अब सबसे अधिक समस्या कार्बन के पास। अब ये बीच में पहुंच गया, इसके पास 4 हो गए। अब भैया जो हमारे पास 1 रुपया था उसकी नहीं मायने रखते, 2 हुआ, 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, और जब हमारे पास 90 रुपया हो गया या 60 रुपया हो गया तो सोचेंगे अब ये 100 बनना प्रारंभ कर दें। ये सोच बदल जाती है। अब कार्बन के पास अंतिम, भाई देखिए संयोजकता कितनी है, 4 है। अब ये क्या करेगा, ये अपने 4 किसी को दे तो सकता नहीं भाई, क्यों, क्या पता हमको 4 कहीं से मिल जाए तो अपना 8 पूरा कर लें। अब या ये करे ले किसी से 4, तो कोई भी इसको आसानी से 4 नहीं दे देगा। एक 2 मिल जाते तो क्या करेगा, ये करेगा साझा, किसी को 4 देगा या किसी से 4 लेगा, साझा करेगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे किस प्रकार से साझा होते हैं, क्या क्या होता है। अभी आप जिसका भी निकालना हो उसको अष्टक, जिस तत्व का भी निकालेंगे उसको तुरंत अष्टक में तोड़ देंगे और आगे क्रिया ऐसे होती चली जाएगी। देखो अच्छा एक बात और सुन लो कि अष्टक में क्या होता है, परमाणुओं का संयोग जो होता है, संयोग करके अष्टक बनाते हैं। अष्टक का नियम क्या है कि परमाणु किसी अन्य तत्व से संयोग करके, मिलकर, जुड़कर किसी भी प्रकार से अष्टक नियम प्राप्त करता है। फिर क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती इनमें, क्योंकि भैया जब ये मिलते हैं तो इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की कमी होती है। अब पहले जानिए अब संयोजकता क्या है। संयोजकता को हम बैलेंसी कहते हैं। 1852 में फ्रैंक लैंड ने सबसे पहले संयोजकता की अवधारणा दी। इन्होंने बताया कि जो बैलेंसी शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। देखो आप समझो, अधिकतर साइंस के शब्द जो हैं विज्ञान के जो हैं ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं, और ग्रीक भाषा हमारी भाषा तो है नहीं, तो उसके शब्द तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि हमारे हो जाते हैं। जैसे विटामिन बीटा प्लस एमीन कह देते, तो इस प्रकार क्या बताया इन्होंने कि ये जो बैलेंसी है इसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी, क्षमता या सामर्थ्य से संबंध होता है कि भाई आपकी क्षमता कितनी है, आपकी बैलेंसी बनाने की। भाई वही तो 4 लेने की हिम्मत रखेगा जो 4 दे सकता है, वही तो 2 ले सकता है जो 2 दे सकता है। तो ये सब बताया। संयोजकता होती क्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उससे किसी परमाणु से संयोग करती है। क्या करती है, संयोग। भाई क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व से संयोग करे। मैं अभी आपको एक परिभाषा अपना उलझो, अभी ये लिख दिया इसलिए कि लिखना आ जाए, बाकी आसान भाषा में सिखा ही दूंगा, परेशान ना होइए। अच्छा, लुईस सूत्र क्या होते हैं, भाई इसकी लुईस ने बताया कि छोटे छोटे सूत्रों कहीं क्रॉस लगा देंगे, कहीं डाट रख देंगे और कहीं गोल बना देंगे, इस प्रकार से इनको डिनोट करेंगे भी। बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोजी कोवालेंट बंध, विद्युत संयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। मूलतः 2 ही बंध हैं, एक सहसंयोजी और एक विद्युत संयोजी। उपसहसंयोजी बंध बाद में बना, मैं आपको बताता भी चलूँगा। पहले आप लोग थोड़ा इतना कर लीजिए, यहाँ पर 1 से 20 तक की कम से कम संख्याओं को अष्टक में एक बार तोड़िए मेरे साथ, फिर हम आपके बताएंगे आपको। देखो यहाँ साइड में लिख देते हैं, हाइड्रोजन 1 है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10 और सोडियम। चलो अब 11 तक कर लीजिए, चलो 12 तक कर लो, कहीं तक कर लीजिए। अब देखिए इसे तोड़ोगे अष्टक में तो 1 आएगा, इसमें 2 आएगा। अब भाई 3 रुपया आपके पास है और पहला जो कदम रखना है, आप एक बार फिर से सोचिए, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे
7-8 गेट लगा दिए गए। पहला गेट प्राप्त करने के लिए आपको 2 की आवश्यकता है। तात्पर्य आप पहली कक्षा को फुल करने के लिए आपको 2 की आवश्यकता है। तो आपके पास 2 ही हैं तो पहली कक्षा फुल हो गई, आगे का कोई सवाल ही नहीं उठा। ठीक, अब भैया आप अष्टक नियम में क्या 2, 8, 8, 18, 18, 32 तक जाते हैं और 23, 27 तक भी पहुंच जाते हैं। ये जो है इतना नहीं जाना पड़ेगा आपको तो 8 तक काम चल जाएगा सीखने के लिए। अब लिथियम है तो 2,1, 4 है तो 2,2, 5, 2,3। अब तक तो ठीक, अब तक तो ये 3 दे सकता है, क्योंकि 8 के मामले में 3 बहुत छोटा है। और जहां इसके पास हो गए 2,4। आप अंतिम कक्षा देखा करिए, ये देखा करिए, ये देखा करिए। अब इसके पास हो गए 2,4। अबे यार सोचे 4 हो गया, अब तो 8 बना ही डालो। अब 7 तो 2,5। अब तो ये बिल्कुल पक्का कहेगा हमको 3 दो भाई, कोई लोग 3 लाओ, 3 लाओ, हमको 8 बनाने दो, क्योंकि हम पहला कक्षा पूरा कर चुके अपना, अब दूसरा कर लेने दो, क्योंकि हम 5 नहीं देंगे किसी को, बल्कि 3 लेंगे। ऑक्सीजन का देखिए 2,6, फ्लोरीन का 2,7, इसका 2,8 और 2,8,1। अब यार देखो सोचो, सोडियम ने पहले कक्षा पूरा कर, दूसरों को अब 8 फिर से कहाँ पूरा कर पाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा कहेगा चल हम दे ही देंगे किसी को, हमारा तो कम हो ही नहीं पाएगा, एक लिए का फ़ायदा है। और 2,8,2। तो इसके पास भी समस्या कि इसके पास भी 2 एक्स्ट्रा हैं, 8 बनाना बहुत मुश्किल, ये भी दे। तो ये लोग कुछ दाता बनेंगे, कुछ ग्राही बनेंगे, कुछ बंद बनाएंगे, ये सब होता रहेगा। तो लिखना चाहे लिख लीजिए आप लोग, और हम आगे बढ़ते हैं। कहे तो दे हमने, अब क्या कहें। देखिए सबसे पहले हमारा है सहसंयोजी बंध। बहुत ध्यान देंगे आप लोग। देखो बहुत बार कह चुके हैं कि नाम से थोड़ा पहचाना करो। सह माने होता है सहायता करना, और संयोजी माने होता है संयोग करना। अब आप सुनो, सहसंयोजी का मतलब क्या हुआ कि भैया आप हमसे साझा भी करें और हमारा साथ भी दें। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, भैया तुम कोई काम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तन से, मन से, धन से नहीं। फिर कहते हैं कि हम भैया तुम्हारा तन मन धन सबसे साथ देंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे भी। तो ऐसा साझा जिसमें साथ भी दिया जाए और सहयोग भी दिया जाए हर प्रकार से। सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है कि साझा भी होगा और सहयोग भी होगा। देखो कैसे लिखा है सहसंयोजी बंध, तो इसमें क्या होगा, सहयोग के साथ साझा भी किया जाएगा। तो साझा किसका करेंगे भाई, ये किसका साझा कर सकते हैं, ये परमाणुओं व आयनों का साझा कर सकते हैं। तो क्या परिभाषा होगी, इसमें परमाणुओं व आयनों का साझा होता है। बस इसमें परमाणुओं या आयनों का साझा होता है। और यह साझा कितनी प्रकार से होगा, 3 प्रकार से होगा, एकल, डबल या ट्रिपल। लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, मेन बात क्या है भाई, साझा है और कुछ नहीं, मेन है क्या है, साझा। और साझा कैसा होगा, एकल बंध द्वारा होगा, सिंगल बॉन्ड द्वारा होगा, द्विबंध द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा होगा, और त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा होगा। 3 प्रकार से साझा होगा। इसमें परिभाषा लिखना चाहे लिख लीजिए, बोल रहे हैं इसमें परमाणुओं व आयनों के मध्य साझा होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग इसके। साझा होना है, जैसे देखो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं H2 का बनना। अब देखिए आप, H जो है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा भी तो H संयोग कर रहा है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। अब देखो ये 1 लिए बैठा और ये 1 लिए बैठा। हमने अभी आपसे बताया था लुईस सूत्रों के माध्यम से
दिखाते हैं। लुईस क्या होते थे? कुछ विशेष चिन्ह होते थे जिनसे उनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाएगा, कुछ विशेष चिन्ह जिससे उनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाएगा। अब इस H के पास एक है और इस H के पास भी एक है, तो क्या करेगा? देखो ये एक लिए बैठा है, ये कहेगा भाई हमको 2 बनाना है, हमको अपना अष्टक पूरा करना है, ये करेगा। या हमको 2 बंद बनाने हैं, तो ये सोचेगा कि हमको अष्टक तो नहीं, पहले अपनी पहली ही कक्षा पूरी करें। तो ये किसके पास है? कहेगा भाई एक अपना आप में दे दीजिए, तो हमारे 2 हो गए। वो बोला हम तुमको एक अपना क्यों दें? हम भाई एक क्यों दें? अपना नुकसान कर लेंगे। अगर हम तुमको एक दे देंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो वो एक कहता है कि आज हमको आप 1 रुपया दे दीजिए, हाँ कल हम आपको अपना एक दे देंगे, तो आपका भी काम चल जाएगा। तो क्या करेगा? अगली बार में ये वाला इसको दे देगा। तो इन दोनों के मध्य कितने बंदों का संयोग हुआ है आपस में? 1 का। 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया। तो ऐसे लिख देंगे H बांड H। कैसा बंध है? सहसंयोजी बंध है। अब अगला देखिए O2 का बनना। सबसे पहले O को आप अष्टक में तोड़िए। O का 8 होता है, तो इसके पास आएगा 2,6। दूसरा भी तो O ही संयोग कर रहा है इससे, उसका भी यही होगा 2,6। अब इसके पास कक्षा में लास्ट में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 लिए बैठा, ये भी 6 लिए बैठा। इसको तमन्ना है हमारे 8 हो जाएं। अब ये भी कहता हमारे 8 हो जाएं। तो ये बोला हमको 2 दे दो। बोला काहे दे दें? तो अपने अगर तुमको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारा पास क्या बचेगा? हम खुद चाहते हैं 6 बनाना। तो बोले चल नहीं दे सकते, तो यार हम तुम मिल जाएं, हम तुम साझा कर लें, दोस्ती कर लें। तो क्या करेगा? ये 2 दे देगा भाई इसको। इसके 8 निर्मित हो जाएंगे, इसका दूसरा कोष फुल हो जाएगा। अब भैया जब इसने 2 दिया है तो ये भी तो उम्मीद रखेगा इससे 2 लेने की, तो ये भी इसको 2 दे देगा। तो साझा कितने कितने का हुआ है? 2-2 का साझा होता है। आप अच्छे समझ रहे होंगे। अच्छा आगे देखिए N2 का बनना। बस मैं कहता हूँ ध्यान दे दीजिए, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब N के पास कितना होता है? 7 होता है। क्रमांक 7 ही तो होता है इसका। अब क्रमांक 7 है तो अष्टक में तोड़िए 2,5, और दूसरा भी तो ये नहीं है, उसको 2,5 आएगा। अब इसके पास भी 5, 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5। अब भाई हमारे पास 5 है, उसके पास 5 है, हम लोग 5-5 लिए बैठे। पहला तो हमारा पूरा। अगर ये कहे नहीं हमको दे दो तुम, तो वो कहेगा भाई क्यों दे दें? तुम्हारा तो पहला पूरा है, हमारा पहला पूरा। दूसरा कोर्स हमको पूरा करना, तुमको पूरा करना, तो साझा ही करो भैया। 3 दे दो इसको 8, और 3 ले लो इससे 8। तो कितने कितने का हुआ? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इस प्रकार आप थोड़ा और देखिए, जैसे H2O जल का बनना। जल का बनना क्या है? अब देखिए आप ध्यान दीजिए। O जो है, पहले O को लिखिए आप। O के पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 क्रमांक होता है इसका, तो 2,6। और H के पास 1 ही होता है। अब O ले लीजिए आप, और 2 H हैं। इस H के पास 1 एक्स्ट्रा है, 1 है, और इस H के पास भी 1 है। इसके पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो सोच रहा है कि हमको 2 कहीं से मिल जाते तो अपना हम अष्टक पूरा कर लेते, 8 बना पाते। H भी सोचता है कहीं से हमको 1 मिल जाता तो अपना अष्टक तो नहीं, बल्कि पहला कोष जिसमें 2 चाहिए, 2 तो हम बना ही लेते। तो भैया H क्या करेगा? इस O से 1 ले लेगा, अपना पूरा कर लेगा। इसने इसको 1 दे दिया, और इसको भी 1 दे देगा, ये भी अपना पूरा कर लेगा। तो 1-1 देने के बाद ये दोनों पूरे हो जाएंगे। अब जिससे जिससे दिया है उससे उससे वो स्वयं लेगा। वो कहेगा अपना भी हमको 1 दो, और तुम भी साहब 1 लाओ हमको अपना, हम अपना अष्टक पूरा करें। तो साझा कितने कितने का हुआ? 1-1 का हुआ। सहसंयोजी बंधी बन रहा है। और देखिए थोड़ा C
H4 का बनना। अब C के पास कितने होते हैं भाई? C का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,4 चमक रहा है बोर्ड आराम से, ऊपर लिखें 2,4 और H के पास 1। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, C को लिख दिया हमने। इसके पास देखिए यहाँ इस बस सब देखो, फिर सुन लो एक बात, सबसे पहले कोई तत्व कहा जाए, कोई बोला जाए, उसका क्या करेंगे आप? क्रमांक लिखेंगे जो हो उसका, फिर उसको अष्टक में तोड़ेंगे, जो लास्ट कक्षा में आएगा उसको उस पर सजा देंगे आप। 4 है, 1 2 3 4, H है 4, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H। अब देखो H को चाहिए 2 बनाने के लिए 1 और C को चाहिए हैं 8 बनाने के लिए कुल 4। तो भैया ये चारों से दोस्ती करेगा हमारे पास। अगर ये खाली एक H से दोस्ती कर भी ले तो वो दे कितना सकता है? हमको अधिक चाहिए है तो हम अधिक लोगों से मिलेंगे। भाई सब तो समझिए आप, हमें किसी को 1 चाहिए हो तो 1 ले लेगा, क्या चलो हो गया काम। अब जिसको अधिक चाहिए होगा, अधिक चीज़ चाहिए है तो कई लोगों से मांगेगा नहीं मांगेगा, अब कई को देगा। तो ये कहेगा तुम हमसे 1 ले जाओ, 2 बनाओ जाकर, तुम भी ले जाओ 1, तुम भी ले जाओ, और सबको उपका दिया। अब अपने तो 4 थे, इससे लेगा 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ये लुईस सूत्रों से दिखाए जाते हैं तो आएगा C बांड H बांड H बांड H और बांड H। इस प्रकार से आप और देखिए थोड़ा एग्जाम्पल, जिसे लिखा है C2H4। नाम बताएं आप लोग उसका क्या होता है? ये वो चीज़ है जो फलों को पकाती है। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? एथिलीन होती है, एथिलीन है ये। C के पास 6 होते हैं तो 2,4, H के पास 1 होता तो 1। अब 2 C हैं, H हैं 4, 2 C हैं, H हैं 4। अब देखो जब ऐसी स्थिति आया करे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि सजाएंगे कैसे, इनको रखेंगे कैसे। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमको क्या करना होता है, ये ध्यान दें। ऐसी स्थितियों में भाई H कितना है? 4, C कितना है? 2। तो जब C 2 है, ये 4 है, तो सोचो यार 1 C के चक्कर में 2 हो जाएंगे H। भाई 2 बांट लेंगे, भाई 2 तुम ले जाओ, 2 हम ले जाएं। पिताजी के पास 8 बीघा खेत है तो क्या कहते हैं भैया, 2 लड़के हो गए, 4 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ। अब 2 इसके साथ हैं और 2 इसके साथ हैं, ये कहीं पर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे। 2 हैं इसके पास, इसके पास 4 हैं, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। इसके पास 1 है, हो गए 2, हो गए 2। अच्छा, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए। इन्होंने इस C ने कहा कि हमने इसको 1 दिया है, इससे हम 1 ले लेंगे। हमारे पास कितने थे? 4 थे, 4 थे, नहीं 4 थे भाई, 4 थे तो हम इससे 1 ले लेंगे, कितने हो जाएंगे? 5, और इससे ले लेंगे 6। अब H इसके अलावा तो हमको दे नहीं सकता, इससे उम्मीदें रखना बेकार है, रखना बेकार है। और ये भी H C से बात कह देगा कि हम भाई 1 ही लिया है तो 1 ही देंगे, हमसे अधिक उम्मीद ना रखो। तो क्या करेंगे, इन सब से 1 का साझा, और ये आपस में इसके पास 6 हैं, सॉरी 4 हैं, 5 और 1 6, 2 इससे ले लेंगे और 2 इसको दे देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा साझा C डबल बांड C बांड H बांड H बांड H और बांड H। इस प्रकार से आपका साझा आएगा। और देखिए थोड़ा, अब थोड़ा और 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे C2H2 है, अब C2H2 अब क्या बनाना, अब तो जान ही गए हो। C 2 हैं, H कितने हैं? 2 हैं।
भाई बांट लेगा अपना अपना एक। सी के पास अब बिना लिखे बताओ कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। इसके पास 1, इसके पास भी 4, इसके पास 1। ये दे देगा इसको, कहा ले जाओ एक काम चलाओ जाकर अपना, कहेगा नहीं कहेगा? और ये भी इसको दे देगा, कहा तुम भी भैया अपना चलो निकालो काम। अब हम तुमको दे तो दिया है, अब हमको चाहिए हैं, सी के पास है कितने? 4। तो इससे उम्मीद रखे मात्र 1 पाने की, हो गए 5। अब ये भी इससे उम्मीद रखे 1 पाने की, हो गए। तो कितना मांगेगा आपस में? 3-3 मांगेगा, या 3 तुम हमको दो, 3 हम तुमको दें। तो इसका आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड, सी बॉन्ड H और बॉन्ड H, इस प्रकार से। अच्छा एक और देख लीजिए, ऐसे भी आ जाते हैं CO3 2-। हाँ ध्यान दो, या कभी भी कहेंगे NH4+। इन माइनस और प्लस में क्या होता है ये ध्यान दो। देखो बाकी तो सब वही C हैं, 3 वो लगे हैं, कह दो हाँ। अब ऊपर ये 2 माइनस का लगा है, तो 2 माइनस का है तो 1 इसके साथ माइनस चला जाएगा और 1 इसके साथ। ऐसा नहीं कि इसके साथ नहीं आ सकता, भाई 2 ही हैं तो किसी को दे दो आप। अब कभी इको को दिया, यहाँ का है ना दिया, या यहाँ का है दिया, ये नहीं, आप 2 माइनस किसी को दे सकते हो। इसके पास कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अच्छा इसको कितना चाहिए? या यहाँ ना आप देना चाहो तो यहाँ दे दीजिए, या किसी एक को ही तो दे दीजिए, ये आप पर है। पहले इसको आप थोड़ा समझिए, ये न बनाइए भी, आपको हम थोड़ा बताते हैं पहले। देखो भाई जो O2 माइनस हैं, इसका मतलब जानो क्या? इसका मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब किसी पे प्लस हो तो जान लो उसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जैसे सी पे हम प्लस लगा दें तो उसका 6 होता है, तो उसके पास 5 ही बचा। आप लोग जब सात संयोजी डी ब्लॉक के तत्व तो आपको सिखाए थे, तो बताया था हमने Cu+ तो क्या करते थे? कम कर देते थे, और माइनस में बढ़ा देते थे। तो क्या भैया देखो, अब C जो है कार्बन है, इसके पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। O है, इसके पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 1 माइनस का आएगा, कितने हो गए? 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब 1 माइनस का आ गया, 7 हो गए। अब यहाँ पे एक और दिखा दीजिए, इसके पास कितने? 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 ही होंगे। 6 होंगे नहीं होंगे? अब देखो अगर ऐसे ही माना जाए तो C को कितना चाहिए है? 4 5 6 7, कहाँ हो रहे 8? तो क्या करेगा इस दशा में? इससे ले लेगा 2, इससे ले लेगा और इसको दे देगा 2, तो इसको 2 दे देगा, इसका 8 हो गया। इसके पास 7 है भाई, 6 थे, 1 माइनस का आ गया 7, 1 दे देगा 8, 1 दे देगा 8। इसको चाहिए 4 2 3 4, इस प्रकार से आएगा डबल बॉन्ड C बॉन्ड O और क्लियर। अब हम अगला बंध सीखेंगे, उसका नाम है विद्युत संयोजी बंध। अगला है विद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजी। नाम से लग रहा है वैद्युत कहा गया, तो आयन की बात की जाएगी, प्लस या माइनस चलेंगे। इसमें क्या होगा देखो ध्यान दीजिएगा, साझा करना तो आप जान ही गए होंगे, इसमें साझा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मैंने बात की थी शुरू में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब एक रख के करेगा का, जिसके पास मान लिया एक ही है एक्स्ट्रा और 8 बनाने हैं तो 7 तो मिल नहीं पाएंगे, तो एक दे देगा और दे के कहेगा हम बड़े दाता हो गए भैया हमने दे दिया। और जिसके पास 7 हैं वो चाहिए चाहे खुशामत से मिले चाहे कैसे मिले, एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए, हम ग्राही ही सही। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा परमाणुओं का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, जिसमें क्या होगा एक दाता होगा और एक ग्राही होगा। देने वाला क्या कहलाएगा, दाता, और लेने वाला हमेशा ग्राही ही कहलाता है। लेने वाला क्या कहलाएगा, ग्राही।
जो दाता होगा उस पर प्लस का निशान और ग्राही होगा उस पर माइनस का निशान। दाता पर प्लस का निशान और ग्राही पर माइनस का निशान। और एरो के सहायता से इस प्रकार से दिखा देंगे कौन दाता है कौन ग्राही है। देखिएगा, चालू करिए आप लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर सुन लीजिए परिभाषा। इसमें परमाणुओं का ट्रांसफर होगा, इधर का उधर दिया जाएगा। जो देगा उसको दाता कहते हैं और लेता है उसको ग्राही कहते हैं। देगा वो प्लस वाला, लेगा वो तो इसो माइनस वाला है। चलो देखो, जैसे लिखा हमने यहाँ पर NaCl का बनना, NaCl का। अब इनके पास कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रमांक कितना होता है? 11। Cl का होता है 17। तोड़िए अष्टक में 2,8,1 2,8,7। अब इसके पास देखो 1 है, इसके पास है 7 है। अब लिखिए यहाँ पे NaCl 2,8,1 2,8,7। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका पहला और इसको पहला, दोनों का पहला कोष फुल हो गया, दूसरा इसका भी, दूसरा इसका भी। अब इसके पास तीसरे में 1 है, इसके पास 7 है। अधिक आवश्यकता किसकी? अब देखिए आप लोग ध्यान दो, अगर NaCl से कहे भी कि तुम भाई हमारे साथ साझा कर लो, कह दे कि तुम हमारे साथ साझा कर लो, हमको तुम हमसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो और हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या बहुत अच्छे, हमसे हमें 1 देने की उम्मीद रखते हो और 7 पाना चाहते हो। हम कहें भैया कि हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल है या हमारे पास पाइडल है और तुम्हारे पास साइकिल है, साझा कर लो, साइकिल हमारी तुम्हारी आधी आधी हो जाए, करोगे? नहीं करोगे भाई। ये कौन सा साझा है? तुम हमको 1 दो, हम तुमको 7 दें, तो कहता साझा नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम्हारा नाम ऊंचा कर सकते हैं, तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन मत दे दो, तो तुमको हम दाता बना देंगे। तो क्या करेगा? 1 लिए बैठा है तो 8 बनाना मुश्किल था इसको, तो ये जो है यानी इसको अपना 1 दे देगा। तो एरो लगा दीजिए ऐसे, इसने दिया है इसको, इस पे लगा दीजिए प्लस, इस पे माइनस। 2,8 और इस पे 2,8,1 आ जाएगा 8। सुन लीजिए एक बात और यहाँ पर हमारी, जितना दिया जाए उतने प्लस और जितना लिया जाए उतने माइनस। जितना दिया जाए उतने प्लस, जितना लिया जाए उतने माइनस लगा देते हैं। इस प्रकार से इसको हम दिखाते हैं। और देख लो, एक KCl है। अब K के पास 19 होता है, Cl के पास 17 होता है, तो 2,8,7 8,1 19 है, 2 और हाँ ठीक 7। अब K 2,8,1 और Cl 2,8,7। एक भी कहेगा भैया बनाना तो असंभव है, तो तुम ले जाओ एक हमसे, 1 ले जाओ, तो ये दे देगा, ये ले लेगा। कितना दिया? 1 दिया, 1 प्लस 1 लिया, 1 माइनस 3 लगा दिया, 2,8,8 और 2,8,8। इस प्रकार से बन जाता है। देखो एक तीसरा बंध, इस प्रकार से आप किसी का भी बना सकते हो, MgO का बना सकते हो। 2 दे देगा उसको, दिखा देते हैं, बताओ दिखा दे इसको भी। MgO है, ये क्या करेगा? Mg का 12 होता है और O का 8 होता है, तो 2,8,2 और 2,6 MgO। इसके पास 2,8,2 और 2,6। अब आप देखो ये 2 हैं तो इसके एक्स्ट्रा ही 6 तो बनाने से रहा, मिलने से रहे 8 बनाने के लिए, तो ये दे देगा, ये दे देगा और ये ले लेगा। कितने देगा? 2 दे देगा, तो 2 प्लस लगा दो, 2 लेगा, 2 माइनस एरो लगा दीजिए और इस पे लिख दीजिए 2,8 और यहाँ 2,8। चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो, जो दिया है उसको दाता और इसको ग्राही, दाता ग्राही, दाता और ग्राही से भी लिख सकते हैं। बच्चों एक तीसरा बंध इस प्रकार का बनाया गया, जो लोरी और सैडविक ने क्या किया, एक नए प्रकार का बंध बनाया जो दोनों बंधों से मिलता हो। क्योंकि आप लोग जानते ही हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाए तो उसमें प्लस माइनस और एक बीच की कड़ी होती है उदासीनी। तो ऐसे बंध बनाए जाएं जो जिसमें दिया भी जाए, अर्थात कह सकते हैं जिसमें सहसंयोजी बंध भी दिखे और साझा भी हो। सहसंयोजी बंध दिखे, साझा हो और दिया लिया जाए तो विद्युत संयोजी बंध भी हो। तो
तो बीच की उस योजक कड़ी को कहा जाता है उपसहसंयोजी बंध। ये 1923 में लोरी और सैडविक ने बताया था। इसमें क्या होता है, आपको इसके एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, परमाणुओं का साझा भी होगा और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इसमें दाता और ग्राही भी होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसके एग्जाम्पल। देखिए उपसहसंयोज बंध देखिए आप लोग, इसमें क्या होगा, साझा भी होगा और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और लिया जाएगा। आपको परिभाषा बता ही चुके थे अभी कि इसकी खोज 1923 में लोरी और सैडविक ने की। देखो H2SO4, मेरी एक बात सुनिए ध्यान से आप लोग बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हमको ये पहचानना चाहिए कि हम जब इनको सजाएं और रखें तो किस प्रकार से रखें। पहले इनको सबसे पहले तोड़िए। H है एक, जिसके पास सल्फर 16 होता है तो 2,8,6, O के पास 6 होते हैं, 8 होते हैं तो 2,6। अब ये ध्यान दिया करो कि इनको किस प्रकार से हम क्रम से रखें कि हमें सही ढंग प्राप्त हो जाए। इसका नाम क्या है, सल्फर का अम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, पहले हम इनमें, और अभी हम जब आपको कल से क्लास चालू करेंगे IUPAC सिखाने का, तो वहाँ भी बताएंगे कि किसी चीज़ को सीखने से पहले क्या किया जाए, उसकी जड़ खोजी जाए। जड़ क्या है, इसमें हमको एडमिन ढूंढे, मेन देखें कौन है इसमें मेन। भैया इसमें मेन सल्फर है। कौन है, सल्फर है, तो सल्फर के ही इर्द गिर्द सब लगेंगे। तो पहले देखते हैं मेन चीज़। अच्छा, जब कल IUPAC बताएंगे तो वहाँ भी हम बताएंगे मेन चीज़। इसमें सल्फर मेन है, ये लिख लिया सल्फर, और इसी सल्फर के साथ 4 O लगे हैं। तो एक O इधर बिठा दिया, एक इधर बिठा दिया, एक इधर बिठा दिया, एक इधर बिठा दिया। क्योंकि जो O आए हैं यश को देख कर आए हैं, न कि H को देख कर आए हैं। अब H हैं 2, अब H इसके पास 2 हैं तो एक H इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, या इसको दे दीजिए या इसको दे दीजिए। यहाँ पर तो कोई तरीका लगाना है नहीं कि लगा पाएंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक H लगा दिया और एक H यहाँ पे लगा दिया। बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। इसके पास कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। अब इसके पास भी 6 हैं, अब इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास 1 है, एक इससे ले ले, इसके 2 हो गए। ध्यान दो, ये भी इससे ले ले, इसके 2 हो गए। पहले आप, अब तो क्या लुइस दिखाना, अब नहीं लुइस दिखाएंगे, अब तो बूंद क्या रखें, आप तो सीख गए हो भाई। ध्यान दो, अब नहीं बूंद रखेंगे। O के पास 6 हैं, ये इसको 1 दे देगा, इसका काम हो गया, इसको दे देगा, इसका काम हो गया। अब इसको 1 देगा तो इससे 1 लेगा भी, तो 6 थे 7 हो गए, 1 इससे ले लेगा, 8 हो गए, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म भाई। 7 और 8, अब इनका काम खत्म। यस ने इसको 1 दिया है तो इससे 1 लेगा, इसके पास 6 तो कितना हो गया, 7 हो गया, अब इससे लेगा, इसका काम खत्म हो गया। अब ये 2 आदमी ऐसे बच्चे कहते हैं हमसे कोई संयोग ही ना करा, हमें कहाँ से काम मिली। तो बोला ठीक है, हम एक अलग नीति दिखा देंगे, हम तुमको भी अपने पास से देंगे क्योंकि तुम हमारे लिए आए हो, और हम तुमको भी अपने पास से दे देंगे, तुम भी हमारे लिए आओ। तो जहाँ पे साझा होगा वहाँ बांड, और जहाँ पे एकदम दे दिया जाएगा, बताया था एरो का निशान लगाते हैं, उसको इस प्रकार से दे सकते हैं, दे दिया जाएगा। ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल होंगे। तो बच्चों समय हो रहा है, तो अब हम आपको कल की क्लास में, अगली क्लास में IUPAC, और याद कर लो मैंने शुरू में ही कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए है कोर्स के लिए, अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।